दोस्तों स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। बात करेंगे कि जिस तरह से बिग बॉस इम्प्रेस हैं कैप्टन से, मतलब कि वो इम्प्रेस हैं ईशा मालविया की कैप्टनसी से। बार बार उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दिए जा रहे हैं, तो उसको कभी ये अधिकार नहीं दिया जाता है कि तुम किसी को एविक्ट कर दो। इससे पहले उन्होंने ऐश्वर्या को एविक्ट किया था। अब जो लेटेस्ट खबर हमारे पास आ रही है, तो उन्हें एक और बड़ा अधिकार दे दिया गया है। तो क्या है पूरी खबर, जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल बात यह है कि इस बार जो एक टास्क करवाई गई है, एक्टिविटी करवाया गया है बिग बॉस के द्वारा घर में, जिसमें उन्होंने बोला है कि आप अपने हिसाब से इन सभी सदस्यों को रैंक दीजिए 1 से 14 तक, कि कौन कौन से नंबर पे स्टैंड करता है और किसका घर में रहना डिज़र्व वो नहीं करता। तो यहाँ पर ईशा ने जहाँ तक उस प्रोमो में दिख रहा है, दूसरे नंबर पे मनारा को रखा है, चौथे नंबर पे अंकिता को रखा है। बाकी नंबर भी रखे होंगे लेकिन वो दिखाई नहीं दिए हैं, वो हमें देखने को मिलेंगे जब पूरा एपिसोड हम देखेंगे, तब वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो मुझे जहाँ तक उम्मीद ये लग रही है कि 1 नंबर पे उन्होंने अपने आप को रखा होगा, दूसरे नंबर पे आई थिंक उन्होंने मनारा को रखा है, वो तो क्लियर है, दिखाई भी दे रहा है। तीसरे पे हो सकता है उन्होंने समर्थ को रखा हो, और चौथे पे अंकिता को रखा है। तो जब अंकिता ने अपने आप को चौथे नंबर पर देखा, तो वो कहीं ना कहीं भड़क उठी और बात कर बैठी कि तुम मुझे इतना गया वो गुजरा कैसे समझती हो, मैं क्या इतना गंदा गेम खेल रही हूँ कि तुमने मुझे चौथे नंबर पर रखा। ठीक है, तुमने 1 नंबर जो अपने लिए चूज़ किया वो डिज़र्व करती हो तुम, कि भाई तुम कैप्टन हो, 1 नंबर तुम्हें अपने लिए तो रखना ही चाहिए। दूसरे पे तुमने मनारा को क्यों रखा? क्योंकि उसका गेम तो बस मुन्ना से शुरू होता है, मुन्ना पे ख़त्म होता है, तो तुम्हें कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पे मुझे रखना चाहिए था। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि दिस इज़ माई डिसीजन। तो बार बार उनकी कैप्टनसी पे घर के जो लोग हैं वो उंगली उठा रहे हैं कि तुम अपनी कैप्टनसी का गलत फ़ायदा भी उठा रही हो। लेकिन जहाँ तक बिग बॉस की बात है, बिग बॉस काफ़ी इम्प्रेस दिखाई देते हैं ईशा मालविया के शार्प माइंड से, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह लड़कों में जो दिमाग वाला बंदा है वो है मुनव्वर, तो उसी तरह लड़कियों की मुनव्वर है ईशा। ईशा का जो शार्प माइंड है हम सबको पता है, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, अच्छी तरीके से वो चीज़ों को डिज़र्व करती हैं, ऑब्जर्व करती हैं, वो अच्छे से गेम को समझ रही हैं, कौन क्या किसकी क्या इक्वेशन है वो सब कुछ समझ भी रही हैं। तो यही कारण है कि उनको इतने बड़े बड़े अधिकार दिए जा रहे हैं। एक और एक्टिविटी कराई गई जिसमें कि बिग बॉस ने ये कहा कि जो घर का सदस्य सबसे पहले फ़ोन उठाएगा उसको एक अधिकार मिलेगा, और वो अधिकार होगा सीधे सीधे वो अपने पसंदीदा कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकता है। हमें दिखाई दे रहा था कि अभिषेक ने सबसे पहले फ़ोन उठाया था, लेकिन कहीं ना कहीं धक्का मुक्की में उनके हाथ से फ़ोन छिटक गया होगा, जिसके बाद वो कैच कर लिया समर्थ ने। तो कहीं ना कहीं ये बाइस डिसीजन जब उन्होंने लिया, कि कैप्टन से जब पूछा गया कि हाँ मैडम बताइए, हाँ ईशा बताइए कि आपके हिसाब से किसने सबसे पहले फ़ोन उठाया, तो उसने समर्थ का नाम ले दिया। तो यहाँ पर सब फिर से भयभीत हो गए कि भाई ये क्या है, बाइस डिसीजन क्यों ले रही है, बार बार ये अनफेयर गेम क्यों खेल रही है, बार बार उंगली उठाई जा रही है। तो मेरे हिसाब से देखो, उनको पूरा अधिकार है कि वो अपने हिसाब से डिसीजन लें, क्योंकि भैया वो घर की कैप्टन है, और जब उनको ये अधिकार ऊपर वाला दे रहा है, बिग बॉस दे रहे हैं, तो उनको इस अधिकार का पूरा इस्तेमाल अपने फेवर के लिए करने का पूरा अधिकार है। जिस तरीके से इन लोगों को भी अगर टास्क दिया जाता है तो ये भी फेवरेबल गेम खेलते हैं ना, अपने पति पत्नी को सबसे पहले आगे रखते हैं। नॉमिनेशन के टास्क में भी अंकिता ने सबसे पहले विक्की को बुलाया ही था और किसी को नहीं बुलाया था, जिसमें बिग बॉस ने भी टोका था कि अरे अंकिता जी ये तो आपने ऑब्वियस सा डिसीजन ले लिया। ये जाहिर सी बात है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ वहाँ पे जो भी है सब अपने फेवरेट को आगे रखते ही हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। तो इस बार अगर ईशा रख रही हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी को भी हैरानी होनी चाहिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईशा इन सभी बातों का जवाब बहुत अच्छे से देना जानती हैं। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बाय बाय मेरे दोस्त।